नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को पूरा एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, मैं ठाकुर सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को आपका अपना प्यारा सा मोस्ट ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल टीएमसी पे। जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, जैसे कि थंबनेल में भी आप देखे हो कि बेसिक मैथ, और बेसिक मैथ का आज है लेक्चर नंबर 1 और हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर्स में एक्सपोनेंट्स। हाँ जी, एक्सपोनेंट्स का, और ये होगा एक्सपोनेंट्स का पहला वीडियो, यानी एक्सपोनेंट्स का पार्ट 1। ये वीडियो उन बच्चों के लिए होगा जो बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं, या 11th पास करके 12th में मूव कर रहे हैं, या आप भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और मैथ आपका स्ट्रांग नहीं है, मैथ उसमें बाधा बन रहा है, मैथ्स में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, मैथ्स में बेसिक्स आपका क्लियर नहीं है, तो उन सारे छात्रों के लिए ये वीडियो है। बच्चों, आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग बात जनरली जो स्पेशली है वो JEE के लिए बात हो रही होंगी। बोर्ड्स और एनडीए में जो भी बेसिक्स यूज होने वाला है उन सारे बात को लेकर के हम लोग यहाँ बात करेंगे। अगर कोई बच्चा आज से पहले क्या जानता है, नहीं जानता है, मतलब क्या पहले जानता था, नहीं जानता था, डजेंट मैटर। अब तुम मेरे पास आने के बाद, हमसे पढ़ने के बाद क्या क्या तुम मैथ में जानोगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, इन जनरली बच्चों का सवाल क्या होता है कि सर मैथ मेरा स्ट्रांग नहीं है और मैथ स्ट्रांग कैसे होगा। ये सारी बातों का इसमें इस लेक्चर सीरीज में हम बातें आपसे करेंगे। और बच्चों, मैथ्स जानने का बेसिक नियम यही है, मैथ्स में इंटरेस्ट तभी आपका बढ़ सकता है जब आप मैथ्स के बेसिक को जानेंगे। यानी अगर हम कॉन्सेप्ट बता दें तो आप उस कॉन्सेप्ट को यूज करके, या कोई भी टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे तो कॉन्सेप्ट को यूज करके अब फाइनल आंसर तक लिया है। ये तभी संभव होगा जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। बेसिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने 5 क्लास से लेकर के 10th क्लास में पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आपका यहाँ यूज होने वाला है। तो क्या पढ़े, नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे ज़िंदगी कटा, ये सारी बातें भूल जानी है। अगर कोई बेहतर ढंग से पढ़ा है तो बहुत अच्छा बात है यार, मज़ा आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ बहुत नया सीखोगे। क्योंकि सारे बेसिक्स में आप हर लेक्चर में JEE के सवाल कर रहे होंगे, समझा कि ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से JEE में सवाल नहीं पूछा है। तो बच्चों, हर जो चैप्टर्स हम पढ़ाएंगे सारे चैप्टर्स में JEE के सवाल आए हुए हैं। यानी JEE खास करके स्पेशली अगर हम JEE एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस में क्या होता है, वो बच्चे के बेसिक पे ज़्यादा ध्यान देता है, समझे कि नहीं। यानी वो अगर एक सवाल पूछता है तो उनमें कम से कम 10-15 चैप्टर्स, या 5 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, एंड सारे चैप्टर्स को, या वैसी चीज़ें जो आपने स्कूल लेवल पे कर रखा है उनका बेसिक्स यूज करवा लेता है। अगर वो आपका क्लियर नहीं है, यहाँ आप उनका कॉन्सेप्ट जान गए उस चैप्टर्स का, फिर भी सवाल आपसे अटक जाता है। तो इन सारी समस्या से आपको हम समाधान दिलाएंगे, आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात एकदम बेसिक से कर रहे होंगे और एकदम एडवांस लेवल तक बातें हो रही होंगी, जिसमें ओलंपियाड्स की भी बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे होंगे इस वीडियो में, है ना। वो सारा चीज़ें, यानी जो बच्चा अगर ओलंपियाड्स का भी तैयारी कर रहा है उनका भी बेसिक मैथ काम का है। और JEE बोर्ड्स, एनडीए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करे उनके लिए तो है ही स्पेशली। तो कहा जाए बच्चों, एक्सपोनेंट्स आपने क्लास 6 लेवल से पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी बच्चों को एक्सपोनेंट्स में दिक्कत हो ही जाता है। और आज के जो बच्चे हैं वो थोड़ा भाई कॉपी किताब पे कम टाइम दे करके सोशल मीडिया वगैरह पे ज़्यादा टाइम दिए हैं। तो मुझे विश्वास है सब ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा है। तो यार, जो हुआ उसको भूल जाना है, अब आने वाला कल को बेहतर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले आप एक कोटेशन को देखें, और इस कोटेशन को देखें और समझें इसमें क्या कहा जा रहा है। करे देखो भाई, ये 3 स्थिति दिखा रहा है ना। ये पहला स्थिति, ये दूसरा स्थिति और ये तीसरा स्थिति। कह रहा है कि जब आप यहाँ थे तो आपका प्राइस 5 रुपीज़ था, जब आप इस स्थिति से इस स्थिति में गए तो आपका प्राइस बढ़ के डबल हुआ, और जब आप इस स्थिति से इस स्थिति में गए तो आपका प्राइस बढ़ के, देख लो, इसका 10x हो गया। तो कहने का मतलब सीधा है कि जो जितना तपेगा उसका वैल्यू उतना बढ़ेगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना, विवेकानंद कहें कि भाई इस दुनिया में जिस व्यक्ति को जो बनना है उसके लिए उतना बड़ा एग्ज़ाम रखा हुआ है। किसी को JEE एडवांस क्लियर करना है तो उनके लिए अलग एग्ज़ाम है,
किन्हीं को बोर्ड्स क्लियर करना है उनके लिए अलग एग्ज़ाम है, किन्हीं को एनडीए क्लियर करना है उनके लिए अलग एग्ज़ाम्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं करना है उनको कोई एग्ज़ाम्स नहीं है, जिनको आईएएस बनना है, किन्हीं को प्रधानमंत्री बनना है, किन्हीं को बिजनेसमैन बनना है, किन्हीं को पूरे दुनिया का मालिक बनना है, किन्हीं को भगवान बनना है, तो सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स रखे गए हैं। तो जो भी आपका एग्ज़ाम्स है उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। आप क्या सोचे हो, अगर आपने सोच रखा है कि हमें जेईई एडवांस करने हैं, हमें आईआईटी नहीं बनना है, हमें एनडीए का ऑफिसर ही बनना है, हमें बोर्ड में ही अच्छा करना है, तो भाई आपके लिए वो एग्ज़ाम्स है। लेकिन मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में आपको काम आने वाला है, इसलिए बेसिक तो आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो ये कहना यही चाह रहा है कि भाई आपको अगर अपना प्राइस बढ़ाना है तो अपने आप को तपाना पड़ेगा। अपने आप को तपाने का मतलब अपने आप को समय देना होगा, अपने गोल के प्रति अपना डेडिकेशन देना होगा, समर्पित करना होगा अपने गोल्स के प्रति अपने आप को। नहीं करोगे तो नहीं होगा। तो ज़्यादा लेक्चर हम लोग दे नहीं रहे बच्चों, बाकी सब देख ही रहे हो है ना। कहावत भी है कि जिनको सूरज जैसा बनना है उनको सूरज जैसा तपना होगा। अगर आप सूरज जैसा चमकना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो सूरज जैसा तपना होगा, नहीं तो फिर आप नहीं बन पाएंगे। है ना कि बड़े बड़े ड्रीम देख रहे हैं, काम ही नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला है उन सारे से। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्या आपको तो पता ही है, आपने नाम से ही सुन रखा था कि भाई सर हम लोग तो एक्सपोनेंट करने वाले हैं। सर एक्सपोनेंट्स मतलब इंडेक्सेस वगैरह सब यही सब है जी। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला है बच्चों, हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आज लेक्चर 1 है बेसिक मैथ्स का। इस आज के लेक्चर 1 में बेसिक मैथ्स में हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस सब कुछ सेम ही है, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। हिंदी में इसको घातांक बोलते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़े हैं टेंशन लेने का नहीं, देने का तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम लोग मिल करके उनका निवारण करने वाले हैं। और जो इंग्लिश मीडियम से यानी सीबीएसई से पढ़े हैं, कोई भी बोर्ड से पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यार। जैसा जो बीता हुआ कल था वो आपका बीता हुआ कल था, समझे। और जो आज है वो आने वाला कल को डिसाइड करेगा, इसलिए आज बेस्ट दो, आने वाला भविष्य सुधर जाएगा, समझे कि नहीं। तो इंडिसेस क्या होता है, एक्सपोनेंट इसी को कहते हैं, डरिएगा मत, घातांक होता है हिंदी में। करें कि भाई इफ ए इज एनी नॉन जीरो नंबर, क्या है ए, तो कोई नॉन जीरो रियल या इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर का नाम ने आपने 10 से 10 तक में नहीं सुना होगा, लेकिन कुछ कुछ बच्चे सुन लिए होंगे। ए नो का मतलब होता है नंबर, है ना। तो अगर आपके पास क्या है ए कोई नॉन जीरो, नॉन जीरो समझ रहे हो, मतलब ए ऐसा नहीं होना चाहिए, जीरो मत लीजिएगा, आप जीरो छोड़ के कोई भी ले सकते हैं। तो ये कोई नॉन जीरो रियल या इमेजनरी नंबर है ना, रियल या इमेजनरी नंबर है। और एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर किसको कहते हैं पता है आपको, एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पता है आपको क्या होता है, सर पॉजिटिव इंटीजर तो सुने हैं। खैर हम लोग नंबर सिस्टम की भी बात कर रहे होंगे, बट नंबर सिस्टम हमारा तीसरा या चौथा चैप्टर्स आने वाला है बच्चों, तो आप परेशान मत होइएगा। हम लोग एकदम बेसिक से बात करेंगे, एक भी चीज़ छोड़ा नहीं जाएगा। जितना हमें ज़रूरत होगा जेईई एडवांस की तैयारी करवाने में, जेईई मेंस की तैयारी करवाने में, जेईई और उसके बाद बोर्ड्स की तैयारी करवाने में, एनडीए की तैयारी करवाने में, वो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, समझे कि नहीं। मैं मान रहा हूँ कि आप 0 पे हो, बट ऐसा आप हो नहीं, मैं मान रहा हूँ, तभी तो मैं 100% आपको डिलीवर कर पाऊंगा। अगर मैं मान लूँ कि आप कुछ हो तो फिर मैं सब कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पहले से मैंने मान रखा है आपको कुछ हो। तो मैं मान रहा हूँ कि आप 0 पे हो और हमें सब कुछ सिखाना है आपको, वहाँ से हम बातें कर रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर ऐसा होता है आई प्लस। आई प्लस में कौन कौन आता है, 1 2 3 ये ऐसे। तो कह रहे एम कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो ए के पावर एम को क्या लिखोगे, तो कह रहा है ए के पावर एम जो है ना, ए के पावर एम ऐसे इसको लिख देंगे भाई ए गुने ए गुने ए गुने ए डॉट डॉट कितना, तो सर इसको लिख देंगे एम टाइम्स। यही बोला जा रहा है बच्चा कि ए को कितने बार लिख देंगे, एम टाइम्स लिख देंगे। एम टाइम्स का मतलब एम गुना, है ना। और इसमें जो ए के पावर एम है ना, इसमें जो ए है ये, इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, तो इसको हम बेस के नाम से बुलाते हैं। और ये जो एम देख रहे हो ये वाला एम, ये इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, तो इसको हम लोग 3 नाम से बुलाते हैं। इसको हम पावर्स भी बोल सकते हैं बच्चों, और इसको हम लोग इंडेक्स भी बोल सकते हैं, और इसे हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ये तीनों नाम हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिसेस बोला है, सॉरी डेफिनेशन ऑफ इंडिसेस बोला है मैंने। तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंट भी वही चीज़ें हैं, पावर भी वही चीज़ें हैं, तीनों वही चीज़ें हैं।
तो जब भी तुम ये लिखते हो, इस तरह का फॉर्म बनाते हो, ऊपर वाले को पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट कहते हैं। हिंदी में इन सबको घात बोला जाता है ना, हिंदी में सबको घात बोला जाता है, तो परेशान नहीं होना है। और बेस को हिंदी में आधार कहते हैं, तो इसको हम लोग आधार, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगा। छोटा छोटा चीज़ें हैं जो आप जिनको दिक्कत है उनके लिए थोड़ा सा हो जा रहा है हिंदी, लेकिन आगे कोई टेंशन मत लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लो a के पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ, a को 3 बार लिखना है ना, 3 टाइम्स। a के पावर 5 है, इसका मतलब a को कितना 5 बार लिखना। a के पावर 10 है, इसका मतलब a कितना बार लिखना सर, ऐसे ऐसे कितना बार 10 टाइम्स। लो जी, तो समझ गए होगे a के पावर 2 का मतलब क्या होता है, a के पावर 5 का मतलब क्या होता है, a के पावर 10 का मतलब क्या होता है। बच्चों यहाँ पे ये जो लिखने का तरीका है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। कौन सा, ये जो ऐसा लिखने का जो तरीका है ना उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। खैर ये चीज़ें हम लोग जानेंगे जब आगे हम लोग लॉग और एक्सपोनेंशियल के बारे में बेसिक समझ रहे होंगे, तो वहाँ पहले एक्सपोनेंशियल ही पढ़ाएंगे आपको, तब जाके लॉग पढ़ाएंगे। मुझे विश्वास है समझ में आया होगा यहाँ तक। क्या जी, ठीक है, ओके। तो इंडिसेस के डेफिनेशन समझ में आ गए। अब आइए हमारे सामने भाई अपने पास कुछ चीज़ें हैं जो आपको हमेशा यूज में आता है, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सबके एग्ज़ाम में आते हैं। अगर कहा जाए तो 11th के सिलेबस का नहीं है ये, समझे, फिर भी आते हैं और फिर भी IIT के सवाल आए हुए हैं इससे, बात समझे। IIT के सवाल आपको मिलेंगे बोर्ड पे, आप परेशान मत होइए, लेकिन तुरंत मिल जाए ऐसा भी आप एक्सपेक्ट मत करिए, आएगा वो टाइम से ही आएगा, है ना, चिंता मत करिएगा। चलिए बच्चों शुरू करता हूँ। a के पावर 0 ये कह रहा है कि आप कोई भी संख्या ले लो यार, कोई भी संख्या ले लो, संख्या है क्या, कुछ भी ले लो, बट ध्यान रखना वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी ले लो, पावर 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चाहे वो कोई भी रियल नंबर हो या इमेजिनरी नंबर हो, कुछ भी हो, पावर 0 कर दोगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई कह रहा है 3 के पावर 0 1 होगा, 2 के पावर 0 1 होगा, -3 के पावर 0 1 होगा, -1 के पावर 0 1 होगा। यार किसी का पावर 0, हाँ किसी के पावर 0 1 होगा। तो साइन 10 डिग्री का पावर 0 भी 1 होगा, जी हाँ साइन 10 डिग्री का पावर 0 भी 1 होगा, क्योंकि साइन 10 डिग्री का मान 0 नहीं है। अच्छा ये बताओ, क्या यहाँ पे मान लो कि विनोद का वैल्यू 0 नहीं है, तो क्या विनोद का भी पावर 0 कर दें तो 1 होगा, हाँ, लेकिन पता होना चाहिए कि विनोद 0 नहीं है तब। क्या समझ रहे हो, तो कोई भी संख्या ले लो यार, पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। चीज़ें एक यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, 0 प्लस का पावर 0 भी 1 होगा, और 0 माइनस के पावर भी 0 1 होगा, लेकिन 0 के पावर 0 1 होगा, ये गलत, समझ गए। क्या होगा, दिस इज नॉट डिफाइंड हियर, है ना, 0 के पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, 0 के पावर 0 इज नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है बच्चों, ये डिफाइंड नहीं है, इसका वैल्यू नहीं निकलता है। लेकिन 0 प्लस के पावर 0 कैसे कह रहे हो सर, 0 प्लस का मतलब हुआ 0 से थोड़ा बड़ा, जैसे आप ये ले सकते हो 0.00000001, तो ये भी तो एक रियल नंबर है, तो इनका पावर कोई 0 कर रहा है, इनका मतलब इनका पावर 0 कर रहा है और इनका पावर 0 कर रहा है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है बच्चा, ये 0 से थोड़ा बड़ा है, तो इसका वैल्यू 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। फिर 0 माइनस, थोड़ा पीछे आ जाओ, -0.00000001, लो यार इसका पावर 0 कर लो तो ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये भी नंबर जो है वो 0 नहीं है, 0 छोड़ के कोई भी नंबर है। क्या कर, कुछ समझ रहे हो क्या, बोलो, अगर कुछ समझ रहे हो विनोद तो बोलो, और ना समझ रहे हो तो भी बोलो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो बच्चों आ जाओ आगे। ये दूसरा नंबर रूल कहता है, पहला नंबर रूल समझ में आ गया कि भाई कोई भी नीचे नंबर हो लेकिन वो 0 नहीं होना चाहिए, नंबर्स हो, सिंबल्स हो, कुछ भी हो, रियल नंबर्स हो, इमेजिनरी नंबर्स हो, कुछ भी हो, बस वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तो वैल्यू 1 नहीं होगा, बाकी अगर वो 0 नहीं हुआ, छोड़ा के कुछ भी हुआ,
तो उसका वैल्यू 1 होगा, ये कह रहा है। कह रहा है 0 प्लस भी रहा तो भी 1 होगा, 0 माइनस रहा तो भी 1 होगा, 0 के बाद 0 1। चलो ठीक है, इसके बारे में तो सर ये कह रहा है इसका मतलब इसको नीचे लाके प्लस कर लेना होता है ना, नीचे लाके प्लस कर लेना होता है जी, नीचे लाके प्लस। जैसे इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको नीचे बुला लीजिए, इसको ये कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 1/8। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब हुआ इसको नीचे ला करके ऐसे कर लीजिए, तो एक ये हो जाएगा 3/4 और इसका पावर 2, यानी कहा जाए तो अब ये उछाल मार के ऊपर कूद जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 4/3 का स्क्वायर। यानी सीधे सीधे समझो, माइनस करने का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, 1/a का पावर m, ऐसे भी लिख सकते हो दोस्त। तो इसको ऐसे समझ सकते हो यार, जो भी यहाँ नंबर है, जो भी बेस है यहाँ पे, उसको 1 करके ये पॉजिटिव पावर कर देना है, समझे क्या, ऐसे। तो ऐसे भी करते तो इसको 1 करते तो 4/3 हो जाता 3/4, 3/4 हो जाता 4/3, और जो -2 है वो +2 में कन्वर्ट हो जाता। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना, इसको लिखना है तो सर कोई दिक्कत नहीं, 1/8 करके 1/3 कर सकते हैं। आप तो जानते हो यार, ऐसा करने का मतलब, अब बताओ इसको लिख देंगे 1/2 का क्यूब और इसका पावर 1/3। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 1/2 का पावर 3 का पावर 1/3, और ये कट गया, आ गया 1/2। वाह क्या बात है। तो ये रहा ना ऐसे सवाल आपसे, तो ये बेसिक लॉ का हुआ है ना। ये जो है वो आप 2 लॉ पढ़ लिए, लॉ 1 और लॉ 2। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे है a⁴m और a⁴n। इसका मतलब क्या होता है कि जब बेस सेम हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं ना, जब बेस सेम हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लो मेरे पास 3 के पावर 4 हो और यहाँ पे 3 के पावर 10 हो, इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 4 + 10 यानी 3 के पावर 14। और भी एग्जाम्पल कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास x³ हो और x5 हो, तो सर यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं 3 + 5 यानी x के पावर 8 हो गया जी। तो ये ओरली भी हम इसको जोड़ सकते हैं, इसके लिए क्या इतना करने की ज़रूरत है, ओरली भी जोड़ सकते हैं इसको, है ना। चलो बच्चों एक रहा आ जाओ। इसमें क्या है, उसमें मल्टीप्लाई है, बेस सेम हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं, अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो पावर को घटा दिए जाते हैं, ये है मामला जी। बेस सेम हो तो पावर को घटा दिए जाते हैं, ऐसा है। तो ठीक है, आ जाओ एग्जाम्पल यहाँ भी निपट लेते हैं। जी सर बोलो, जैसे मान लो x के पावर 5 हो और यहाँ x के पावर 2 हो, तो क्या लिखोगे, 5 - 2 यानी x के पावर 3। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। और भी ले सकते हो, मान लो यहाँ पे दे दिया हो a के पावर 10 और यहाँ दे दिया हो a के पावर 8। जी सर a के पावर 10 - 8 यानी a के पावर 2, ऐसा। ये इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ा संभलना यार, है ना, संभलना आ रहे हो। इसमें क्या है कि आप a का पावर m करो या उस होल पावर n करो, या फिर a का पावर n करो पूरे का होल पावर m करो, इनका वैल्यू दोनों का वैल्यू सेम होगा, और दोनों का वैल्यू कितना होगा, या तो s को ऐसा रिप्लेस कर दो या इसको इन दोनों के बदले पावर को गुना कर लो। देखो होता क्या है, a का पावर m और ये है अंदर, ये दोनों एक साथ रहेंगे, नहीं तो एक साथ नहीं रहेंगे। अगर एक साथ नहीं रहेंगे, एक साथ रहेंगे तो गुना में रहेंगे, टकराएंगे, और नहीं तो टकराएंगे नहीं, तो ये अगर m अंदर होगा तो n बाहर रहेगा, और अगर n अंदर हो जाएगा तो कहेगा भाई तू बाहर हो जाओ। यानी दोनों अंदर नहीं रह सकता ना दोनों बाहर रह सकता, तो क्या होगा, एक अंदर तो एक बाहर, नहीं तो फिर दोनों टकराएंगा। इनका कहना ऐसा है जी। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा हो जाए कि 2 के पावर 5 और इसके पावर 2 हो जाए, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 के पावर 5 × 2 यानी 2 के पावर 10, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से, सर इसको हम ऐसा कर लें 2 के पावर 2 को अंदर बुला लें, 5 बाहर हो जाए, दोनों चीज़ें सेम है। मतलब ये हो गया 2 के पावर 5 32, 32 का स्क्वायर करो या 4 के पावर 5 करो,
या फिर 2 के पावर 10 करो। ये तीनों बच्चे क्या हैं, तीनों सेम है जी। हाँ, ये इसमें बच्चे कंफ्यूजन काफ़ी रहते हैं, किसमें इसमें कंफ्यूज काफ़ी रहते हैं कि a के पावर m का पावर n और a के पावर m होल पावर n क्या दोनों अलग अलग चीज़ें हैं कि सेम है। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें। एग्जाम्पल से फील कर लो तुम, जैसे ऐसा लिखा हुआ है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो ये जो दिया हुआ नंबर है वो 3 को दिया हुआ है, और अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है तो ये जो दिया हुआ पावर है वो पूरे का है। दोनों में अंतरे हैं, समझ लो। अभी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये जो 2 है वो किसका है, 3 का। ये घेरा नहीं मारेगा, अगर होल रहता तो होल घेरा देखो ऐसे घेरा मार के देगा, यानी ब्रैकेट ऐसे लगा के देगा जब होल पावर लेने होंगे। तो अगर ब्रैकेट नहीं लगाया है तो ये जो 2 है वो डायरेक्टली किसको मिला हुआ है, 3 को। जानिए बढ़िया से, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये दोनों अंदर वाले दोनों का है, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है तो ये 2 केवल 3 का है, इनको नहीं मिलेगा। तो इनको क्या मिलेगा, तो इनका स्क्वायर होने के बाद जो बनेगा वो मिलेगा इनको, यानी इसको मिलेगा 2 के पावर 9, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 512। इन्हीं को देख लो। अब बताओ अंदर क्या है, सर अंदर है 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 होता है 8, और 8 का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 64। क्या दोनों वैल्यू सेम है, जी नहीं। तो 2 का पावर 3 का पावर 2 दिस इज नॉट इक्वल टू 2 का पावर 3 का पावर 2 बच्चों। तो ध्यान रखना ये दोनों चीज़ें कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कोई और लिख दे यार हमें, है ना, मान लो कोई और हमें दे दे ऐसे, कैसे कोई एक एग्जाम्पल और दे दे, कहीं यार ऐसा करो x के पावर 3 और इसका पावर 5, ये अलग चीज़ें हैं, जी हाँ। दिस इज नॉट इक्वल टू x के पावर 3 और इसके पावर 5। बच्चों ये दोनों अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों के चक्कर में, समझे। इन दोनों के चक्कर में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों का मीनिंग अलग है। ब्रैकेट नहीं है मतलब जो दिया हुआ नंबर वो डायरेक्ट a के पावर का पावर है, अब ब्रैकेट दिया है मतलब दिया हुआ जो नंबर है वो पूरे ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं उन सबके पावर है। तो बात ठीक से समझ में आ गई? अगर ठीक से समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। आइए, चलो ठीक है जी। अगला है कि a के पावर m और उस बाई n, यानी ऐसा है a का पावर m और इसको डिवाइड करा गया है n से। तो ये कह रहा है कि ध्यान रखना इसको हम रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं m को छोड़ करके, जो डिवीजन है उसके बदले रूट बना सकते हैं। लेकिन ये n जो है वो कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, इसका कहना ऐसा है जी। जैसे फॉर एग्जांपल आप तो जानते ही हो कि अगर a का पावर 1/2 है तो इसको हम रूट में लिख सकते हैं, a का पावर 1/3 है तो इसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ a लिख सकते हैं। ऐसे आप जानते हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आप नहीं जानते हो। तो जब बेसिक आएगा, इसमें भी लेक्चर्स है अपना, एक लेक्चर्स में हम लोग इन सारे चीज़ें पे बात कर रहे होंगे स्पेशली, ठीक है। तो फिलहाल तो ये समझ गए, तो इसके हिसाब से बताइए जो डिवीज़न में होगा और नेचुरल नंबर होगा 2 से बड़ा होगा उनको हम यहाँ रख सकते हैं। तो इसके हिसाब से इसको क्या लिखोगे सर जी, सर ऊपर वाले को नहीं छेड़ेंगे और नीचे वाले को 4 बना लेंगे जी, यहाँ डाल देंगे 4 को जो डिवीज़न में। इसके बारे में सर 5 रहने देंगे और ये 2 रहेगा और ये जो 3 है वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ बोलो सर 4/5 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, -2 भी रहने देंगे और यहाँ जो 7 है उसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। यहाँ जो भी आएगा वो नेचुरल नंबर 2 से बढ़ाएगा। इसको क्या लिखोगे सर, x³ रहने देंगे और यहाँ स्क्वायर लिख करके यहाँ रूट चढ़ा लेंगे। यहाँ सर 1/3 रहने देंगे और ये 4 भी रहने देंगे और पूरे को लिख करके यहाँ 5 डाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब तुमको इसमें ये कन्वर्ट करने आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं उनको अवश्य दूर करूंगा बच्चों, ठीक है। कोई समस्या वाली बात नहीं ना है तो बताना, एकदम बेसिक से लेके चल रहे हैं। फिर आ जाओ यार, अगर मेरे पास मान लो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि बच्चे उसका रूल आपको नहीं लिखा गया और वैसा सवाल आ गया आपके सामने, तो आप क्या करते हो, खुद से रूल बना लेते हो, है ना। अपनी ज़िंदगी अपना रूल, है ना। तो अपना सवाल सॉल्व करने के लिए अपना रूल लगा लेते हो। जैसे इनका कोई फार्मूला नहीं है, a के पावर m और यहाँ पे b के पावर n, इसका कोई फार्मूला नहीं, क्या समझे, इनका कोई फार्मूला नहीं है, नो एनी फार्मूला, नो एनी फार्मूला। क्यों, क्योंकि बेस भी अलग है
और पावर भी अलग है। लेकिन अगर ऐसा हो ना, a का पावर m और b के पावर b का भी पावर m, तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं क्या कि m को बाहर ले लेंगे और a और b को गुना कर देंगे। इन पे भी कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पे ये फेल करते हैं, समझे, जहाँ पे ये फेल करते हैं ये भी कंडीशंस है। लेकिन अभी हम लोग मान के चलते हैं कि सब कुछ डिफाइंड वाली चीज़ों में हो रही है, इसलिए परेशान ज़्यादा नहीं है। लेकिन IIT का तैयारी कर रहे हो बबुआ, थोड़ा संभल के रहना है, तो जहाँ वहाँ ऐसा होगा वहाँ पे हम आपको अलर्ट करेंगे, लेकिन जनरली हम ऐसा कर लेते हैं, समझे। और ये भी कर लेते हैं यार कि अगर मान लो a के पावर m और b के पावर m हो, तो हम क्या करते हैं, पावर को कॉमन करके a बाई b के पावर m कर लेते हैं। करो अभी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ध्यान रखना होता है, जहाँ पे होगा वहाँ पे मैं आपको जरूर से बताऊंगा, अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे क्या जी। जैसे मान लो एग्जाम्पल में ऐसा हो, एक क्यूब एक क्यूब हो, है ना, तो हम इसको नहीं लिख देते a इंटू बी का होल क्यूब। फिर मान लो एग्जाम्पल ऐसा हो a का पावर mx और b का पावर nx। अब बताओ, बेस भी अलग है, पावर भी अलग है, लेकिन इसको एक चीज़ है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a के पावर m का पावर x, और यहाँ लिख सकते हैं b का पावर n का पावर x। अब दोनों का पावर सेम हो गया तो अंदर में गुना करके a का पावर m और b का पावर n बना सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, यूज आगे होते चलेगा। अब आइए हम पहले आपको छोटे छोटे प्रॉब्लमों के साथ शुरुआत करते हैं बच्चों, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, है ना। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, डरिएगा मत, बिल्कुल मत डरिएगा। पहले बताइए, क्या ये 3 में ये कन्वर्ट हो सकता है? जी, कोई भी नंबर है दुनिया का उसको हम लोग प्राइम में तोड़ सकते हैं। प्राइम से छोटे नंबर में वो टूट ही नहीं सकता है, ओके। मतलब वन में क्या, 1 तो हमेशा फैक्टर्स बनेगा, बाकी प्राइम नंबर में हम किसी भी नंबर्स को तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 2 का पावर 3 और इस पूरे के पावर 5/3। आपने सीखा है कि एक पावर अंदर हो दूसरा पावर बाहर हो, तो या तो पावर गुना होंगे या तो बाहर वाला अंदर हो जाएगा, अंदर वाला बाहर होगा। तो हमें सिंपलीफाई करने, इवैल्यूएट करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टकराएंगे, है ना, ताकि सिंपलीफाई करा जा सके। बच्चों 3 से 3 कटा तो यहाँ हो गया 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 आप सब जानते हैं कि 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तो ये इसका जवाब हो गया 32। चलो ठीक है जी, यहाँ पे देख लो, डरने का कोई बात नहीं ना। क्या ये 2 में टूट सकता है स्क्वायरिंग में? जी हाँ, तो 2 का स्क्वायर है, इसका पावर -5/2। आप ही लोग बताइए इसको क्या करा जाए? सर पावर गुना होगा, टकराएगा आपस में ना, 2 शक्तिशाली लोग आपस में टकराते हैं, 2 पावर वाले लोग आपस में टकराते हैं, ये भी पावर में है और ये भी पावर में, टकराएंगे। जैसे इंडिया और चाइना ले लो, दोनों शक्तिशाली है, टकराते हैं हमेशा। समझे कि नहीं? सर ऐसा तो पाकिस्तान भी टकरा जाता है। अरे उनको क्या करना, वो तो ऐसा ही नहीं होता। जैसे देखा है ना, कभी कोई व्यक्ति किसी को वैल्यू नहीं दे रहा है, पूरे गांव वाला या पूरे सोसाइटी उनको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो ऐसा ही अड़ियाल चलता है। तो वो अड़ियाल वाली बात हो गई। पहले अपना देश का स्थिति सुधार ले वो, फिर बाद में टकराने की बात करेगा, है ना। चलो जी, 2 के पावर -5, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1/2 इस पूरे के पावर 5 कर सकते हैं, या डायरेक्ट 1/2 के पावर 5 कर सकते हैं। चूंकि माइनस है, नीचे लाएंगे तो 1/, हो ही जाएगा। तो बचवा ये हो गया 1/32, और ये रहा आपका जवाब। तो सर यहाँ तक तो मजा आ गया सर। सर ये सब तो हम जानते थे, बिल्कुल। हम क्या बोले शुरू में कि हो सकता है कि आप ये सब जानते हो, बिल्कुल, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे 0 से। कहीं कोई अगर जानते हो तो और अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो उससे भी बढ़िया बात है कि आपको सीखने का पूरा मौका मिल रहा है। अब अपने आप का 100% लगा दो, उसमें पूरा एनर्जी लगा दो सीखने के लिए। ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, सवाल कॉन्सेप्ट हम सिखाएंगे, सवाल आपसे बनना चाहिए। बात ये है, सवाल आपसे इसलिए नहीं बनता है, आपके मैथ में इंटरेस्ट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं है ना। जहाँ पे कैलकुलेशन छोड़ दिया जाए वहाँ से आप आंसर तक नहीं ला पाते हो। यही सारे समस्या के कारण आपको इंटरेस्ट नहीं है, और इंटरेस्ट नहीं इसलिए दूर दूर भागते हो। जिस दिन इंटरेस्ट पैदा हो गया, और वो अपने आप नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कोई किसी दिन दैविक शक्ति प्रकट होंगे और तुमको कहेंगे बोलो बेटा क्या चाहिए, तुम कहोगे मैथ मजबूत करवा दीजिए, तो कहेंगे तथास्तु, जाओ हो गया। ऐसा ना हुआ है। अभी कलयुग के ज़माने में ऐसे आशा ना करें बच्चों, ये समझे।
इसलिए अपने इस पेन पे और इस हाथ पे भरोसा रखें और लग जाइए, बिड़ा दीजिए आप। चलो जी, इनका मतलब क्या हुआ सर? इनका मतलब हुआ a का -2 इंटू बी और इस पूरे के पावर 1/3। इनका मतलब क्या हुआ सर? इनका मतलब भी वही हुआ a इंटू बी के पावर -3 और इनका पावर 1/3। सर यहाँ पे 1/3 नहीं, सॉरी कितना है, कोई नहीं है तो 2 है जी। अब ये दोनों को बांट दो जी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर सिखाया सर, अभी 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 सिखाया, देखो बांटने सिखाया ना, कहाँ गया? ये ऐसा हो तो बांट के अलग अलग पावर कर सकते हो। तो ए के पावर -2 है, इसका पावर 1/2 और बी के पावर 1/2, डन। फिर यहाँ सर इसको बांट दो तो ए के पावर 1/3 गुने बी के पावर -3 है, इसका पावर 1/3। काटो जी। सर ये और ये मल्टीप्लाई में आएगा तो कटेगा, -2 गुने 1/2 और बी के पावर 1/2 इंटू ए के पावर 1/3 है। यहाँ पे ये लोग टकराव में आएगा तो कटेगा जी। देखो बबुआ, ये -2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कटा, तो यहाँ कितना बचा? ए के पावर -1। यहाँ क्या बचा? बी के पावर, तो ए की जगह ए लिखो ना। चलो इन दोनों को साथ में ले लो, इन दोनों को साथ में ले लो, तो ए के पावर -1, सॉरी माइनस नहीं, प्लस 1/3, इनको साथ में ले लेंगे क्योंकि इनके साथ अब अलजेब्रा काम करेगा। और यहाँ बी के पावर 1/2 और बी के पावर -1। बोलो जी यहाँ क्या होगा? सर बेस सेम है तो पावर जोड़ लो, तो -1 प्लस 1/3 और यहाँ 1/2 प्लस ऑफ -1 जी। यहाँ बच्चों आप बताओ, यहाँ पे लघुत्तम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? -3 प्लस 1/3 और यहाँ भी ले लोगे तो 2, तो 1 -2, यानी कहा जाए तो ए के पावर -2/3 और बी के पावर -1/2। ये रहा इस प्रश्न का जवाब बचवा, है ना। तुम चाहो तो और भी नीचे ला के भी लिख सकते हो, इसे नीचे ला के भी लिख सकते हो। क्या? तो सर दिस इज 1/a का पावर 2/3 और b के पावर कितना? बोलो 1/2। तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो तुम आंसर को और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो आप आंसर को। देख लो ऑप्शन में क्या है। फिर से एक बार, सर ये रूट का मतलब 1/2, क्यूब रूट का मतलब 1/3। फिर ये 1/2 जो है ना, वो दोनों को बांट दिए, इनको बांट दिए, इनको बांट दिए, समझे क्या? तो इनको मिला तो -2 गुने 1/2 कितना हो गया? सर गुना होकर के -1 हो गया। फिर बचवा 1/2 इसका बच गया, फिर 1/3 इसको मिला, फिर इसको मिला, तो ये कटवा करके -1 हो गया यहाँ। अब ये बी वाले साथ में आ जाएंगे, ए वाले साथ में जाएंगे, तो ए के पावर -1 है, यहाँ 1/3 जुड़ करके -2/3 लाए जी। 1/2 और -1 जुड़ करके -1/2 लाए वो जी। तो या तो वहीं छोड़ दो या तो अपने आंसर को यहाँ ले आओ। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, हल्के में नहीं लेना है क्योंकि अभी आपके सामने सवाल आएंगे। चलिए इसको भी सिंपलीफाई कर सकते हैं आप। बोलिए जी। सर ये तो आसान वाली बात लग रही है, लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। बोलो सर ये पावर दो दोनों को, तो ए के पावर 8 -3/4, डन। बी के पावर 5/3 और इसका पावर -3/4, गुड। बोलो बाबू यहाँ गुना होगा क्या? जी सर, पावर पे पावर गुना होता है। ओके। अरे देखो भाई, ए के पावर 8 और ये -3/4, तो ए के पावर 8 और -3/4 में 8 और 3/4 दोनों पावर में है, तो पावर पावर टकराएंगे ना। यहाँ भी वही हाल, 5/3 -3/, जो ये इससे गया यहाँ इसको कटवाया आप, तो यहाँ हो गया ए के पावर -6 और यहाँ हो गया ए के पावर ए का पावर नहीं, यहाँ बी का पावर है ना, यहाँ बी का पावर -5/4, यानी यहाँ आप लिख सकते हो ए के पावर -6 इंटू बी के पावर -5/4। आप और नीचे इनको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो नीचे ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/a के पावर 6 और ये हो जाएगा b के पावर 5/4। तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप आंसर को यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो ये रहा इनका सिंप्लीफिकेशन। ये सब आपको आना चाहिए ना, ये सब आपको आना चाहिए जी। ओके, कोई बात नहीं, इनको बनाइए। चलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप ट्राई करके हमें आंसर बताइए क्या होगा।
बना लोगे क्या? यस सर। चलो बच्चे देखें, इसका मतलब क्या हुआ, इस रूट का मतलब क्या हुआ, 1/2, तो a के पावर 5 और इसका पावर 1/2 गुना। सर ये तो है ही, तो इसको कहाँ छेड़ रहे हैं बच्चे, इसे हम छेड़ नहीं रहे। चलो आ जाओ यहाँ, a के पावर -5 और इस पूरे के पावर 1/, ये क्यों, क्योंकि 4 है ना, तो अगर वो रूट में 4 है तो जब रूट से हटेगा तो 1/, आ जाएगा पावर में। ठीक है, इसका मतलब क्या, a के पावर -3। डरिएगा मत, जहाँ जैसा नियम का जरूरत पड़ेगा वैसा वहाँ देंगे। पहले यहाँ पावर गुना करना है, चूंकि एक पावर अंदर है दूसरा पावर बाहर है, तो अंदर बाहर गुना करो ना, तो 5 गुने 1/2 जी। यहाँ बच्चों 3/4, यहाँ सर यहाँ भी तो गुना होगा, -5 गुने 1/4, और यहाँ हो गया 1 -3। डन। तुम चाहो तो इसको सिंपलीफाई कर सकते थे क्या, बोलो। सर इसको हम ऐसे कर देते। कैसे कर देते जी, सर इसको हम ऐसे कर देते हैं ना, ये अपने आप को समझ ही रहा है ना कि a के पावर -3 है, तो मैंने माइनस वालों को, लेकिन माइनस ऊपर रहता तो खैर कोई दिक्कत नहीं यार, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 1/3 के पावर ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं यार, पावर को कॉमन किया जा सकता है। सर ऐसे क्यों बचवा, 1/a के पावर -3, इसको हम लिख सकते हैं। 1 को तो कोई भी पावर में लिखा जा सकता है, यस और नो, 1 को कोई भी पावर में लिख सकते हो, सही बोले या गलत, सही बोले सर। फिर 1/a और इस पूरे के पावर -3, फिर भाई आप जानते हो माइनस को जब प्लस करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो हो जाएगा a के पावर 3। गुड, समझे क्या? माइनस को जब प्लस करेंगे ना तो ये उलट जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा, a ऊपर a 1 नीचे, ऐसा होता है जी सर, ऐसा ही होता है। तो बचवा इसके अगले लाइन में ये हो गया a के पावर 5/2, ये हो गया a के पावर 3/4, और ये हो गया a के पावर -5/4, और ये हो गया a के पावर नहीं, हाँ जी पलटी मारा तो a के पावर 3। अब सबका बेस सेम है, देखो यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है, चारों जगह पे क्या है, चारों जगह पे बेस सेम है, तो पावर जोड़ लो ना, तो चारों जगह बेस सेम है तो पावर जोड़ लोगे तो क्या हो जाएगा बचवा, 5/2 + 3/4 -5 + 3। गुड। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 4 यहाँ 2 है तो 5 2 10 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। बताओ देखो कितना हो गया। जोड़ना बताना सर, 12 और 10 22 और 3 25, 25 में से 5 गया, 20, 20 को 4 से भाग दोगे तो ऊपर 20 नीचे 4, काटो 5 बार, यानी आंसर कितना आ गया बच्चों, a के पावर 5। तो आपके पास ऐसे बहुत सारे समस्या आएंगे, बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ पे आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा यहाँ, तो भाई ये करोगे तभी तो। एक बुक है AI पेरीलेप को, उसमें 250 सवाल दिए गए हैं इस तरह के, लेकिन वो अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ने के बाद बनाइएगा आप, करवाएंगे हम सवाल उसका, है ना। कुछ तो हम लोग एग्जाम्पल में ही कर लेंगे, और उनका अलग से हम सारा क्वेश्चन का सीरीज बना देंगे बच्चों। और जो बच्चे भी 10th पास करे हैं ना, उनको तो स्पेशल सलाह है कि भाई आपके पास समय ही समय है, पूरा जम के रगड़ दीजिए उस किताब को, है ना। सारे टॉपर्स बनाते हैं, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके जितने हैं सभी बनाते हैं, कोटा, दिल्ली, हैदराबाद, कहीं हर जगह चलता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं सारे टॉपर्स पढ़ते हैं उसको। या तो जो 8 9 में पढ़ लिया उनको नहीं पढ़ना पड़ता है, जो 9 10th में कर लिया उस किताब को उनको नहीं करना पड़ता है, जो 9 10th में नहीं करा उनको 11th में आगे करना पड़ता है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है या कुछ का आ चुका है, तो अभी आपके पास समय ही समय है, मेनली कहो समय ही समय है, बहुत ज़्यादा सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाया है, तो इस हिसाब से आप अभी टाइम दे सकते हैं और दीजिए। भाई कहते हैं ना कि समय जिसको भी दो वो तुम्हारा, अगर किसी लड़की को अपना टाइम दो तो लड़की तुम्हारी, किसी लक्ष्य को अपना टाइम दो तो वो लक्ष्य तुम्हारा, किसी को भी आप समय दो वो तुम्हारा, यही नेचर का नियम है। मोबाइल को समय दिए हो ना तो मोबाइल में बढ़िया बढ़िया चीज़ कर लेते हो कि नहीं, गेम खेल लेते हो, सब कुछ कर लेते हो कि नहीं, क्योंकि कभी ना कभी उसको समय आपने दिया है। तो आज तुम इसे दे के देखो, आने वाला कल तुम्हारा बेहतर नहीं कर दिया तो कहना, आज इसको दे कर देखो तो आने वाला कल जो है मैथ स्ट्रांग हो जाएगा आपका। फिर आपकी क्लास के आपके दोस्त होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, आपके आसपास बैठने वाले बच्चे कहेंगे यार तू कैसे बना लेते हो यार, इतना जल्दी सोच लेते हो, इतना जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो। वो चीज़ पाने के लिए आज आपको
अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, झोंकना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और अपने आप को इस मैथ्स को समय देना होगा खुद को यार। तो ये कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बेहतर यार। एक और एग्जाम्पल्स ले लो, मजा आ जाएगा। अब एग्जाम्पल्स पे एग्जाम्पल्स आ रही है। यस सर। अब तुम कहोगे सर ये कौन सा सवाल, क्या आईआईटी में आएगा? बिल्कुल आएगा। इनमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं क्या तुम्हें यहाँ से निकलने आता है? आईआईटी वाले लोग क्या करेंगे, एग्जाम ऐसे सवाल देंगे ताकि ये सब करने पड़े आपको, तो आप परेशान ना होइए। चलिए जी, इसका मतलब क्या हुआ, पलट दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। इन्हें सिखाए थे ए के पावर माइनस एम का मतलब क्या, 1/a के पावर m करना या फिर 1/a के पावर m करना। तो जब भी माइनस हो तो पलट करके नंबर्स जिस पे बेस पे हो उस नंबर को रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव कर देना चाहिए। सर ये तो पहले से 1/3 है, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 10। सर इसको क्या करेंगे, 3 का 3 करेंगे और यहाँ -3 करेंगे, प्लस डन। बचवा इसको पलट दो तो ये हो जाएगा 5 के पावर 4। ये क्यों सर? क्योंकि अभी सिखाया हमने आपको कि ए के पावर माइनस एम का मतलब रेसिप्रोकल करके प्लस कर देना यहाँ, डन। और नहीं तो फिर ऐसा लिख लेना, यस सर। तो लगाओ ना यार, खाली किताबों में सीखोगे कि खाली याद रखोगे कि प्रैक्टिकली करोगे उसको? सर 5 के पावर 2, इसके पावर -2, गुड, प्लस इसका सर इसको कर लो बचवा, इसका पावर क्या होगा, गुना होगा, तो पहले गुना कर लो, तब तक इसे 2 पे तोड़ लो। बेहतर यही होगा कि 2 सबसे छोटे प्राइम नंबर पे टूटेगा ये, तो 2 के पावर कितना बोलो, 2 के पावर 2 होता है 4, 2 के पावर 3 हो गया 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 32, तो ये 2 के पावर 6 हो गया। और इसके ऊपर में -1/3, सॉरी -1/3 नहीं, -1/9 गुने क्या बच्चा, -1/9। अरे भाई रुको जरा, सबर करो, -3, गुड। तो ये पावर आपस में टकरा गए, अंदर वाले अभी बचे हुए हैं। क्या कहते हो, कुछ राय है तो बताओ। सर 3 के पावर 10 गुने 3 के पावर, बच्चों गुना कर लो इसे, 9 हो जाएगा। फिर बोलो 5 के पावर 4 और यहाँ गुना कर लो, 5 के पावर -4 हो जाएगा। और यहाँ 2 के पावर 6, ये कटे 3 टाइम्स, और ये माइनस माइनस प्लस भी हो गए, तो 2 के पावर 6 और इसके पावर 1/3, वहाँ भी गुना होना बाकी है। बोलो बच्चा यहाँ क्या होगा, बेस से मैं पावर जोड़ लो, तो 10 में क्या जोड़ लोगे, -9। फिर बोलो सर यहाँ जोड़ेंगे ना तो कट जाएगा, जी हाँ कटने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बोलो सर यहाँ पहले गुना करा जाएगा आपस में, जी, तो ये उड़ेगा, जी उड़ाओ। यहाँ कितना हो गया, 10 में से 9 गया 1, तो 3 के पावर 1 बचा, 4 में से 4 गया 0, तो ये हो गया ऐसा यार। वहाँ क्या हुआ सर, वहाँ बचा 2 के पावर 2। बोलो 3 के पावर 1, 3, ये 1 और ये 4, 4 3 7 और 1 8। आपका क्या आंसर आता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। एक बार फिर चेक कर लो, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक्स, टिक लेते एक बार। 1/3 के पावर 10 को आप लिखोगे तो 3 के पावर 10 बनाएगा, वो 1 रेसिप्रोकल होगा, पॉजिटिव होगा। 27 को 3 का 3 लिखते हो, 3 का 3, 3 गुने 3 गुने 3 है ना, और -3 तो 9 हो गया, ये कट के 1 आया, वेरी गुड। फिर 1/5 के पावर -4 और ये हो गया 25 का पावर बोलो -2, तो 5 के पावर 4 ये भी हो गया, लेकिन ये माइनस में है, इसको उलट दिए तो प्लस हो गया, कट के 1 आ गया। 64 होता है 2 के पावर 6, जी। तो ये 2 के पावर 6, ये दोनों आपस में टकराए, पावर है ना, तो यहाँ पे ये वाला रूल लगा है, a के पावर m और a के पावर n। सर ये होता है a के पावर m गुने n, तो यहाँ पे ये लगवा दिए बच्चों, कहाँ पे, यहाँ पे है ना, ये लगवा दिए। कोई समस्या? नो सर, कोई समस्या नहीं सर। अब आइए, मजा आएगा ना अब एग्जाम्पल्स करने में, बहुत मजा आएगा। ठीक है, 2 के पावर 4, गुड। आ जाओ, एक एग्जाम्पल है, बताइएगा क्या वैल्यू आता है इसका सिंपलीफाई करके। अगर सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा, सिंपलीफाई करोगे तो क्या होगा। देखो हर व्यक्ति को अपने लाइफ में एक टारगेट बनाना पड़ता है, एक लक्ष्य बनाना पड़ता है कि हमें ये चीज़ करना है, और हर दिन उसी के बारे में सपने देखने होते हैं कि इसको पूरा कैसे करना होता है। जब तक आपके लाइफ में कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आप अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि यही नेचर का लॉ है।
जिन्होंने सफलता पाया है उन्होंने अपने आप को पहले डिसाइड करा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ये करना है। तो इसलिए सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि मुझे JEE की तैयारी करनी है, NDA की तैयारी करनी है, बोर्ड्स करनी है। उस हिसाब से ही अपने आप को और उसको डेली जीना है ना, डेली जीना है उसको, डेली उसके बारे में 10 मिनट सुबह उठ करके 5 मिनट एनालाइज करना है कि भाई या हम IIT बॉम्बे में जा रहे हैं, IIT दिल्ली में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कि हम 2 साल बाद IIT बॉम्बे में होंगे, IIT बॉम्बे के सपने देखने हैं, वहाँ जाने के तरीके सोचने हैं, क्या करें नहीं करें, ये सब चीज़ें, समझे कि नहीं? नहीं तो फिर चलो भाई इनको बनाते हैं। बोलो बाबू सर इसका मतलब पावर गुना होता है ना, चलो लिख लो एक बार। सर ये लिखे हुए देखो, ये क्यूब रूट है और ये 6 रूट है और ये ए है और इसका पावर 9 है, इस पूरे के पावर 4 है, डन। फिर गुना करना है इसको, यहाँ पे 6 रूट बाहर है, फिर क्यूब रूट अंदर है और ए है, यहाँ भी 9 है बट यहाँ भी पावर 4 है, गुड। तो हम तो यही कर रहे हैं आपको कि पहले उनको निपट लो। बोलो ये पावर इनके और ये पावर इनके, यानी हम कह सकते हैं ए के पावर 9 और इनके पावर 1/6 और इन पूरे के पावर 1/3 और इस पूरे के पावर 4, गुड। फिर बोलो इधर सर वही हाल, ए के पावर 9 है लेकिन इस बार 1/3 पहले है, फिर उसके पावर 1/6 है और फिर ये पूरे के पावर बचवा 4 है। तो परेशान नहीं होना है, पावर सारे गुना होते हैं, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो कोई भी हो, इनके पावर ये, इन पूरे के पावर ये, इन पूरे के पावर वो और वो उन पूरे के पावर 4, तो सबको गुना कर लो यहाँ पे लाके। क्या लिखोगे बोलो विनोद? ए के पावर, अरे भाई 9 क्यों लिखा रहे हो? देख रहे हो विनोद? ए के पावर 9 गुने 6 गुने 1/3 गुने 4, सारे गुने हो जाएंगे, ये इनके पावर, ये इनके पावर, ये इनके होल पावर, सारे गुने। फिर यहाँ का माहौल, जी सर यहाँ भी वही हाल होगा, 9 गुने 1/3 गुने 1/6 गुने 4, काटो बोलो। देखो 6 या 18 और यहाँ पे 9 और 4 36, 2 बार कटेगा ना? जी सर ऊपर 2 बचा। फिर बोलो यार देखो यहाँ कैसे करता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, कितना आया? ए का पावर 2 है, यहाँ भी आया ए के पावर 2, तो कितना हो गया? ए के पावर बेस से में पावर जोड़ लो तो ए का पावर 4, वाह क्या बात है बच्चों। ऑप्शन है कहीं क्या? जी सर ऑप्शन नंबर। बच्चों जब सवाल मिले ना तो पहले वीडियो को रोक लो और खुद से करने का प्रयास करो, है ना, पहले वीडियो रोक लो फिर खुद से करने का प्रयास करो, जब ना बने तो सॉल्यूशन देखो। अब बन जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि हाँ सर ये सवाल हमसे हो गया, क्योंकि अभी इनिशियल है, इनिशियल में है हम लोग। चलो आ जाओ, बहुत मज़ेदार सवाल है, मजा आ जाएगा इसमें। कर इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसे बहुत सारे सवाल, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, लॉग में जब जाएंगे तो हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन को डील करेंगे, इसीलिए पहले ही सवाल आपको सॉल्व करवाया जा रहा है कि चलो ऐसा क्या है सर। ये बचवा ये है x के पावर a और ये है x के पावर b, इस पूरे के पावर है a प्लस b, गुड, गुना। फिर यहाँ है x के पावर b और x के पावर c, इस पूरे के पावर है b प्लस c, गुना। इस यहाँ पे x के पावर c, x के पावर a, इस पूरे के पावर है बच्चों c प्लस a। ठीक है, आप सब जानते हैं कि बेस से में तो पावर को घटा लिया जाए तो a माइनस बी लिख सकते हैं, इस पूरे के पावर a माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं, गुना। हो क्या कहते हो बाबू? विनोद समझ में आ रहा है जी? बोलो भाई इधर, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर घटा लिए जाए और ये पूरे के पावर जो पहले से था उसको बचा के रखे जाए। जी सर यहाँ बोलो, यहाँ भी वही हाल, c माइनस है तो यहाँ भी c प्लस है। आप सब जानते हैं कि पावर पावर आपस में गुना होगा, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो x के पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चे, कोई समस्या वाली बात नहीं ना? यहाँ जाओ, x के पावर b माइनस सी और यहाँ भी b प्लस सी। यहाँ बोलो सर यहाँ भी x के पावर
c माइनस ए और यहाँ पे c प्लस ए। गुड। बोलो जी, इसको क्या कहोगे? अरे बोलो भाई। सर बेस सेम है। अच्छा इसको गुना करो, फॉर्मूला आपको आता है ना, a प्लस बी वाली और a माइनस बी वाली गुना करोगे आएगा ही टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना तो आपको आता है, अभी हम मानते हैं। खैर मेरा इस पे भी लेक्चर्स है अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे, वहाँ पे जेई के सवाल को भरमार कर देंगे यार, देखिएगा आप। चलो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स के पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सभी जानते हैं कि यार बेस सबका सेम हो तो पावर जोड़ दिए जाते हैं। तो एक्स के पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सब जान ही रहे हो कि ये स्क्वायर सी स्क्वायर जाएगा, ये बी स्क्वायर को काटेगा, सी स्क्वायर को काटेगा, तो एक्स के पावर 0 और किसी भी संख्या के पावर 0 होता है 1। तो इस तरह के आंसर हो गए बच्चे, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। वाह क्या बात है सर, है ना, क्या बात है, मजा आ गया ना? बोलो यस सर मजा आ गया। लो यार आपके सामने एक बेहतरीन सवाल और इससे बेहतर, लो बनाओ। चलो तुम वीडियो को पहले पोज करो, पोज करना मतलब रोको, सवाल सॉल्व करो, मुझे बताओ तुमसे सॉल्व हुआ कि ना हुआ। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर हो गया या ना हुआ। अब हम आपको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 7 को ले, है ना, इसको ले, इसका मतलब हुआ 7 के पावर 1 और 7 के पावर 1/2। बेसिक एकदम ये है बच्चों, ठीक है। इसका मतलब हुआ ये 1 और ये 1/2 जुड़ जाएगा, यानी 7 के पावर 3/2। कैसे? तो 1 में 1/2 जोड़ोगे तो इसके नीचे 1 है तो 2 आ जाएगा, 2 + 1 यानी 3/2 आ जाएगा। ठीक। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ 7 के पावर 3/2 और इस पूरे ये, इसका मतलब तो अभी ऊपर निकाले ही है, इसका मतलब 1/2 फिर से पावर, तो ये हो जाएगा 7 के पावर 3/4। ये कैसे? तो सर ये गुना होगा ना, ये 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो 7 के पावर 3/4। अब परेशान मत हो, ये जब ट्रिक बताएंगे तो आप तुरंत जोड़ लेंगे इसको। फिलहाल बेसिक से करते हैं, फिर 7 इन जो दोनों आया है उनके साथ इसको जोड़ो। लो जी, तो 7 का 1 और इनका तो हम लोग निकाले अभी ऊपर, कितना? 7 के पावर 3/, ऐसे बेसिक में ऐसे ही जुड़ता है। तो 7 के पावर 1 + 3/4 इनको जोड़ लोगे बचवा, तो 1 + 3/4 को जोड़ोगे ना तो LCM 4 और ये हो जाएगा 4 + 3 यानी 7/4। गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो सर 7 के पावर 7/4। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है बचवा माहौल, ये है फिर ये है फिर ये है, हर जगह स्क्वायर रूट ही है, यहाँ भी 2 ही छिपा हुआ है, यहाँ भी 2 ही छिपा हुआ है, यहाँ भी 2। कोई ये मत समझ लेना कि ये 7th रूट है, नहीं, 7 हर बार गुना हो रहा है और रूट लेते जा रहा है। यानी इसको बनाया कैसे गया वो समझो। इस एक्सप्रेशन को बनाया गया, पहले 7 लिया, रूट लिया, फिर इसको गुना किया किसके साथ? 7 के साथ, फिर इनका रूट लिया, फिर जो नंबर आया उसको 7 से गुना किया, फिर इन सब का रूट लिया, वैल्यू निकल गया क्या जी? ये है मामला बच्चों, है ना, ये है मामला। क्या समझ रहे हो? जी ये है मामला। तो इनका वैल्यू को हम क्या लिख रहे होंगे? सर कुछ नहीं, यहाँ तक तो कर ही लिए हो। 7 के पावर इनका वैल्यू निकाले हो ना, कितना? 7/4। अब केवल अब बाहर से 1/2 कर लो तो 7 के पावर, बोलो, 7/4 गुने 1/2 यानी 7 के पावर 7/8। अब इसको कंपेयर कर लेना है किससे बच्चों? तो सर दिस इज रिटेन एज 7 के पावर n, तो हम कह सकते हैं n का वैल्यू कितना होगा? सर n का वैल्यू 7/8 होगा और ये रहा जवाब, सही जवाब। तो मुझे बताना किन किन बच्चों का कमेंट्स में सही जवाब आया था, मुझे ज़रूर बताना, है ना। चलो ठीक है, अब इसका ये तो लंबा वाला तरीका हो गया जी, है ना, लंबा वाला। शॉर्ट तरीका सीखो जी, शॉर्ट तरीका इसका क्या है यार? मेथड 2, इसको बोलते हैं शॉर्ट मेथड, है ना, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या होगा? सर आसान है, क्या होगा? नहीं आसान है। कैसे? देखो मैं तो यही कर रहा हूँ, फिर आगे जब इनका पार्ट 2 होगा ना तो मैं इनका ट्रिक समझाऊंगा वहाँ।
ट्रिक समझाऊंगा, ट्रिक, गुरु मंत्र, अभी समझ लो वैसा ऐसे। देखो ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी है, ये पावर इसका भी, यानी इसका प्रभाव ये हो। तो सबसे पहले ये लिखो, ये वाला, इसका पावर लिखो 1/2, ठीक है, ब्रैकेट घेरो, फिर क्या है बोलो, फिर सर ये है 7, कौन, ये वाला, फिर इसके लिए ब्रैकेट घेरो, किसके लिए, इसके लिए, तो इसके लिए घेरोगे तो ये लिखाएगा ना 1/2, फिर इसके लिए आओ, फिर इसके साथ एक और 7 लिखो, है ना, एक और 7, फिर इसके साथ क्या 1/2, यानी आपके साथ ये चल रहा है, आपके साथ ये चल रहा है, यस सर, ये चल रहा है जी आपके साथ। फिर से एक बार कैसे क्रिएट होगा समझ लो, से √7 है, फिर 7 है, फिर √7 है, फिर 7 है, फिर √7 है। तो सबसे पहले इनको लिखना है, ठीक, इनका पावर लिखना है, लिख दिए, तो इनका हो गया, फिर इनके ब्रैकेट करो, फिर इनके साथ किसको करो, ये 7 लिखो, कौन सा 7, सर ये वाला, है ना, ठीक है, इनको ब्रैकेट करो, फिर इनका पावर चढ़ाओ, चढ़ा लिए जी, चढ़ा लिए जी, चढ़ा लिए, ठीक है, आ जाओ। तो ये हो गया, फिर इनके साथ किनको लिखो, बाहर वाले को लिखो, फिर ये पावर चढ़ाओ, तो जब पावर हो तो पूरे पे होल करते चलना, समझे क्या जी सर। तो बच्चे ऐसा हुआ ना, 7 के पावर 1/2, कुछ ऐसा माहौल बना है ना, ऐसा ये वाला 7, इसका पावर 1/2, फिर ये इनसे गुना हुआ, इनसे गुना हुआ, फिर पूरे के पावर से 1/2 जी सर। तो मुझे लग रहा है कि तुम समझ गए होगे ये सेट क्रिएट करना, है ना। तो क्रिएट करना अब आराम आराम से बात करते हैं। आइए सबसे पहले ये बताइए कि इस 7 को कितना पावर मिलेगा। तो सर इस 7 को बस ये मिलेगा, लिख लो 7 के पावर 1/2। फिर बताओ इस 7 को कितना मिलेगा। सर इस 7 को 2 को मिलेगा, ये वाला ब्रैकेट वाला भी मिलेगा और ये वाला ब्रैकेट का भी मिलेगा। तो लिख लो 7 के 1/2 का पावर होल स्क्वायर, यानी 1/2 गुने 1/2, ऐसे होल स्क्वायर का लिखोगे 1/2 गुने 1/2, ठीक है। फिर बोलो इस वाला 7 को क्या को मिलेगा। सर इसको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इसका हो गया 7 के पावर 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, यानी ऐसा लिख सकते हैं 7 के पावर 1/2 गुने 7 के पावर 1/4 गुने 7 के पावर 1/8। यानी गौर करो तो अगर हम ये कहें कि बाहर वालों के लिए 1/2, इनके लिए 1/2, ये वाला 1/2, ये वाला गुना कर लो 1/4 हो गया। इनके लिए ये तीनों को गुना कर लो 1/8 हो गया। तो ये मामला है जी। अब इनको जोड़ लो, तो बेस सेम है तो पावर जोड़ लिए जाएंगे, है ना। 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। फिर आप जानते हो कि एलसीएम 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यानी 7 के पावर 7/8। हो सकता है आपको ये समझने में थोड़ा परेशानी हुआ हो, तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा इसे फिर से रिपीट कर लो। मैं एक और तरीका बता रहा हूँ यार, इतना करने का जल्दी में। सर जल्दी में क्या है अभी क्या है आप, और इससे भी जल्दी है। हाँ जी इससे भी जल्दी है, समझ लिए आप जी। सर समझ लिए, तो चलो ठीक है, समझ लिए। तो ऐसा देखो जी, कुछ नहीं करना है यार, ऐसा है ना अपने पास जी। बच्चों बताओ ये 7, ठीक, एक कितने इस पे कितने रूट्स हैं, 1 2 3, तो 1/2 के पावर 3 कर लो। अरे 1 मिनट रुक जाओ, रूट है ना, तो 1/2 के पावर 3 कर लो, फिर प्लस करो। अब इस पे आओ, ये हो गया नंबर 1 के लिए। किन के लिए, ये हो गया नंबर 1 के लिए, ये नंबर 1 के लिए हुआ, ये नंबर अब 2 के लिए लिखेंगे, फिर नंबर 3 के लिखेंगे, हो जाएगा, सब जोड़ देंगे। तो नंबर 2 के लिए क्या होगा। सर नंबर 2 देखो, नंबर 2 के आगे कितने रूट हैं। सर 1 और 1 2, तो 1/2 का बच्चों होल स्क्वायर लिख डालो, मामला खत्म। बोलो मामला खत्म ना जी सर। चलो ठीक है आ जाओ भाई। अब बताओ नंबर 3 के लिए देखो, इसके लिए कितने रूट है आगे, 1, तो इस पे क्या पढ़ाया जाएगा बच्चों, 1। जो तूने यहाँ लाया है वो हम एक लाइन में ला दिए, लेकिन धीरे धीरे समझो, पहले बेसिक समझो तब ट्रिक समझो। डायरेक्ट ट्रिक समझ लोगे तो आएगा बहुत जल्दी और जाएगा भी उतना ही जल्दी।
इसलिए पहले बेसिक समझो तो ट्रिक अपने आप याद रह जाएगा। हुआ ना? कितना लिखा हुआ है? 1/8, 1/4 और 1/2। लो एक लाइन में लिखो यार 8 सर, 1 और 4 दूना 8 और 2 चौका 8 आया ना? 7 के पावर 7/8 हो गया। फिर से रिपीट कर दूं, चलो आगे सवाल आपको दिए गए हैं, बताइएगा। कितने हैं बच्चों? इसमें मेरे पास है सर 1 2 है ना, 2 तीसरा और ये चौथा। मैंने क्या सिखाया था सर? पहला को लिखो बच्चा, पहला के आगे गिनो कितने रूट है? 1 2 3 4। तो तुम करना है 1/2 के पावर 4। गुड, प्लस। आ जाओ आगे, फिर बोलो सर अब 2 पे जाओ। 2 के आगे कितने रूट है? 1 2 3। तो यार 1/2 के पावर 3 कर लो, खलास। फिर आगे बढ़ो, फिर और आगे बढ़ो, बोलो क्या कहोगे? अरे बोलो भाई, और आगे बढ़ो। सर अब आओ 3 नंबर पे। 3 के आगे कितने हैं सर? 2 रूट हैं, तो 1/2 का स्क्वायर लिख डालो। फिर आगे बोलो 4 पे आओ। 4 के आगे कितने रूट है? 1 रूट है सर, 1/2 के पावर 1 कर लो। कैलकुलेट कर लोगे क्या? बोलो, अरे बोलो भाई, आप ही से पूछ रहे हैं। 3 के पावर 1/16, 1/8 और 1/4 और 1/2। सीएम ले लो 16 का। 1 8 दूना 16, 4 और 2 8 16। गिनो 3 के पावर 15/16 है क्या? जी मालिक, 15/16 है। एक और तरीका है जिसमें हम लोग और जल्दी बता सकते हैं, इससे भी फास्ट है वो, इससे भी फास्ट है। सर वही बता दो ना सर जल्दी से, सच में बोलो, सीखना चाहते हो? खैर ऐसे उसको हम लोग बच्चे उसे हम लोग 1 मिनट तुम थोड़ा छोटा हो जाओ भाई, है ना? तुम थोड़ा छोटा हो जाओ, चलो आ जाओ। उस मेथड को हम लोग एक्सपोनेंट पार्ट 2 में डालेंगे, गुरु मंत्र करके बच्चों, यानी शॉर्ट ट्रिक करके। उस पर बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक है और सब पे जेई के सवाल हैं, मज़ा आ जाएगा उस लेक्चर में। इसमें तो हम लोग बेसिक नियम सीखे। चलो इसमें दूसरा मेथड है ये सुपर शॉर्ट ट्रिक कर सकते हो, मेथड 2 बच्चों इसका। ये तो है ही, और बेसिक है, और बेसिक से जो हमने इसको करा है, अगर इससे बनाओगे तो माथा खराब हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे कर करके। तो पहले नियम ऐसा ही है कि ऐसे करते जाओ, थोड़ा और हार्ड मतलब इजी हुआ, यहाँ जाके और इजी हो गया, और अब जो आने वाला है उसमें और इजी करने वाले हैं। बस तुम क्या देख लो भाई, बेस लिख लो पहले। कितने बेस है बताना, बोलो बेस कितने हैं? सर बेस है 3, ठीक है। अब रूट गिनो कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ लिख दो यार 2 के पावर 4, लिख दिए। 1 2 3 4, 4 रूट है, 2 के पावर 4 लिख दिए ना। आगे बढ़ते हैं बस बुआ, 2 के पावर 4 लिख दिए। जितना नंबर नीचे बना है ऊपर में एक कम कर लीजिए। 2 के पावर 4 माइनस 1, ये पावर बन गया। देखो तो 2 के पावर 16 बना, सॉरी 3 और नीचे बना 2 के पावर 4 16 हो गया ना। 16 ऊपर कितना हो गया? 16 माइनस 1 15। देख लो भाई आंसर है क्या? यस सर। तो सर अभी जो आप बता रहे थे सर, एक सवाल है ना पीछे, जिसमें इतना माथा खराब करवा रहे थे सर, अभी बता दीजिए ना जल्दी, मेथड 2 लगा के। बोलो भाई क्या करोगे? सर कै गो 7 है? 3 गो। 7 कै गो है? 3 गो यार, वाह क्या बात है। तो लिख दो 2 के पावर 3। 1 2 3, जितने नंबर्स मतलब जितने रूट्स उतने, 7 नहीं, 1 2 3, तो 3। नीचे जितना आया उससे एक कम कर लो ऊपर, यानी नीचे हो गया 7 और ऊपर हो गया सॉरी बेस 7, ये 8 और ऊपर 7। देखो आगे एक नहीं तुरंत। जी मालिक बहुत बढ़िया है। अरे बहुत बढ़िया नहीं है, एकदम प्रो है, प्रो है। बताओ इसमें ट्रिक लगा करके। सर ये 5 लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं दोस्त, है ना? जो भी मैंने बताया आपको उसको यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं पता है? बोलो। 2 सवाल और है, परेशान ना होइएगा कि सर अगर बार बार मुझे ये लिखना हो
हर बार मुझे ए लिखना हो, हर बार मुझे रूट लेना हो, ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम्स? सर यहाँ से यहाँ तक जो है बच्चों वो n टाइम्स होनी चाहिए। कितने टाइम्स? दिस इज n टाइम्स, है ना, दिस इज n टाइम्स। तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? a लिखेंगे और नीचे 2 के पावर n लिखेंगे और ऊपर में 2 के पावर n माइनस 1 कर देंगे, मामला फिट कर जाएगा। ऐसे गुरु मंत्र में हम लोग ये करेंगे ही, बट यहाँ बता दिए, सवाल आया हुआ था तो चलो इसको लगाओ, बताओ क्या होगा? सर 5 होगा। बोलो कितने बार है? सर 10 बार है, तो 2 के पावर 10 कर लो, ऊपर में 2 के पावर 10 माइनस 1 कर लेना, मामला खत्म। यानी कहा जाए तो 5 और ये 2 के पावर 10 होता है 1024, तो ऊपर हो गया 1023। जी मालिक आंसर। बोलो यार यहाँ पे बेस 6 है, कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो गिनो यार, 2 के पावर 5 करो और ऊपर जितने बेस है उससे एक कम करो ऊपर। बाकी को तुम बेसिक से भी बना के बता सकते हो कि कैसे हो रहा है। मैंने 3 मेथड सिखाया आपको, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड तुम्हें जो भी लगे, है ना, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ ये ही बेस्ट है, नहीं, जो भी तुम्हें बेस्ट लगे उसको तुम ध्यान में रख लो, जो बेस्ट लगे। आना आपको सब कुछ चाहिए, है ना। अच्छा प्लेयर वो है जो हर बॉल को खेलने जानता है कि हर बॉल हमें किस तरह से खेलने होंगे। ओके, जैसा बॉल वैसा शॉट, लेकिन उसको सभी आना चाहिए हर तरफ। चलो यार गिन लो इसको, बताओ। 6 2 के पावर 5 होता है 32, तो ऊपर हो गया 31, यानी 6 के पावर 31 बाई 32, यानी 31/32। जी सर। मजा आया ना? तो चलिए मजा आया तो मजा लीजिए, और क्या, आइए सवाल बनाइए। ये बड़ा मस्त सवाल है, हम तो कहेंगे कि आप वीडियो को जरूर रोक के इसको बनाइए एक बार, है ना, जरूर बनाइए, जरूर बनाइए आप इसको एक बार रोक करके। मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, मुझे जरूर बताना किनका किनका आंसर आया है। यार अगर हम सॉल्यूशन देखें तो ये आपको बताया गया ये नियम कौन सा, a टू द पावर m माइनस n, हम इसको ऊपर रख लेंगे, नीचे ही बुला लेंगे। जब हम इसको यहाँ से यहाँ ला सकते हैं तो यहाँ से यहाँ नहीं बुला सकते क्या? जैसे तुम क्लास आ सकते हो तो क्लास से बाहर भी तो जा सकते हो। जी सर, ये एग्जाम्पल समझ में आया। 1/1 प्लस एक्स के पावर m, बोले बबुआ इसके बदले हम ऐसा लिख दे क्या? फिर यहाँ के बारे में सर 1/x के पावर p और बाई x के पावर n, डन। पहला वाला का निपट लिए जी। बोलो दूसरा वाला का, सर 1 को 1 रहने दो, यहाँ बोलो बाबू x के पावर p बाई x के पावर m, ठीक। यहाँ बोलो सर ये प्लस है ये माइनस है, माइनस वाला नीचे उतर जाएगा, प्लस वाला रह जाएगा, x के पावर n बाई x के पावर m, गुड। यहाँ बोलो 1/1 प्लस x के पावर m बाई x के पावर p और x के पावर n बाई x के पावर p, गुड, बहुत बढ़िया। अब तुम देख रहे होगे क्या कि यार यहाँ भी अपना 1 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ भी अपना 1 का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और यहाँ भी 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो 1 तो है ही, है ना। कहते नहीं जिसका कोई साथ ना दे उसका भगवान साथ देता ही है, जिनके साथ कोई नहीं है उनके साथ भगवान है ना। हम लोग लॉजिक कितना अच्छा अच्छा देते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, अच्छी बातें हैं। तो 1 बोलो नीचे वाला का एलसीएम ले लो यार, कितना ले लोगे एलसीएम? x के पावर n, तो यहाँ पहुँच जाएगा ना x के पावर m और x के पावर p, गुड, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना। अब आपको भविष्य दिख रहा होगा, अरे अपना नहीं सवाल का भविष्य दिख रहा होगा विनोद। चलो बचवा, यहाँ पे 1 यहाँ भी एलसीएम लो, इनके डिनोमिनेटर वाले को, यहाँ इनके डिनोमिनेटर वाले को लो, यहाँ इनके डिनोमिनेटर वाले को लो। बोलो इनके डिनोमिनेटर में क्या होगा? x के पावर m, यहाँ 1 है तो ये पहुँच जाएगा x के पावर m, यहाँ p है ही और यहाँ n है ही, गुड। यहाँ बोलो 1 सर यहाँ एलसीएम बना हुआ है x के पावर p, तो p पहुँच गया, m पहले से था ही और n भी पहले से था। अब बोलो n कूदेगा ऊपर जाएगा, जी मालिक ऊपर जाएगा। बोलो बच्चा ऐसा होगा, क्या होगा? x के पावर n बाई x के पावर m प्लस x के पावर n प्लस x के पावर p। नीचे बोलो यहाँ बोलो सर ये भी ऊपर जाएगा, जाने दो। यहाँ भी क्या होगा? x के पावर m प्लस x के पावर n और x के पावर p। क्या मैंने सही लिख रहा है? बोलो बाबू क्या हम सही लिख रहे हैं?
जल्दी से बताइएगा, क्या हम सही लिख रहे हैं? जी सर। इसको ऊपर भेज दें जी, नीचे बोलो। बस सबको अरेंज करके पहले एम लिख रहे हैं, फिर एन लिख रहे हैं और फिर पी लिख रहे हैं। मुझे मालूम है, अब तुझे भी दिख रहा है कि सबका बेस डिनोमिनेटर सेम आ गया, सबका, इनका उनका उनका। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x के पावर m, x के पावर n और x के पावर p। वहाँ क्या बचेगा? x के पावर n। यहाँ क्या बचेगा? x के पावर m। और यहाँ क्या बचेगा? x के पावर p। अब देखो, कुछ महान आत्मा है अपने धरती पे और अपनी क्लास में भी आया हुआ है, तो वो क्या करेगा? x के पावर n से x के पावर n एक बार में काटेगा, फिर x के पावर p को x के पावर p को एक बार में काटेगा, फिर x के पावर m को x पावर n में काटेगा। यानी क्या लाएगा? 1 + 1 + 1। ऑप्शन 3 नहीं है क्या? अरे ऑप्शन 3 दे दो भाई, इस बच्चे को बचा लो। चलो हम 2 की जगह क्या कर देते हैं? 3 कर देते हैं। इनका दिल क्यों दुखाओगे? क्यों दुखाओगे? 3। लेकिन बचवा ये तरीका गलत है, ऐसे करता है क्या? कहाँ सीखे हो आप? लेकिन ऐसा किया, अगर ऐसे बहुत सारे महान आत्मा है इस धरती पे जो ऐसे करेंगे। क्या लाए थे आप? सर पहले एन लाए थे, फिर क्या लाए थे? एम लाए थे, फिर कितना लाए थे? पी लाए थे, फिर नीचे बोलो तो। सर नीचे बोलो तो मतलब x के पावर m, x के पावर n और x के पावर। बबुआ ये पूरा एक टर्म है और ये भी पूरा एक टर्म है जुड़ने के बाद, तो पूरा उड़ा दो ना, जो ऊपर है वही नीचे आगे पीछे लिखा हुआ है। वैल्यू कितना आ गया? 1। कितना अच्छा प्रश्न था, मजा आ गया कि नहीं? यस सर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए। तो बोले ना बाबू कि अगर अब इसी सवाल को अगर हम y = दे करके पूछे तुमको डेरिवेटिव कर दो, एंटी डेरिवेटिव कर दो, बस यहाँ पे ये लगा दे ऐसे और लो इंटीग्रेशन फंसा दिए। जेई मेन का सवाल हो गया, जेई मेन का सवाल हो गया। अब आधा से ज़्यादा बच्चा जो एग्जाम हॉल में है वो उससे इंटीग्रेशन तो आता ही है, उसको यहाँ से निकलने नहीं आता है, वो इनको सिंपलीफाई नहीं कर पाएंगे और कहेंगे एग्जाम से बाहर आकर के यार पेपर तो बड़ा हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड था, इजी तो था ही नहीं मैथ्स में, कैलकुलेशन बहुत लेंदी। अरे क्या लेंदी कैलकुलेशन है यार? जब तुम मैथ ले ही लिए हो, सेलेक्ट कर ही लिए हो कि हमको इंजीनियर ही बनना है, हमको IIT नहीं बनना है, तो भाई परेशानी किस बात की है? डरना किस बात की? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, किससे डरेंगे? जितना डरोगे उतना पीछे करेगा आपका, इसलिए रुको, सामना करो उसका। एक सवाल और है, मजा आ जाएगा, फिर हम लोग आज का सेशन को समाप्त करेंगे। फिर अगले वीडियो में और बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे जेई के सवाल होंगे, मजा आ जाएगा यार, है ना? और वीडियो बेहतर लगे तो आपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जिनका मैथ वीक है या फिर JEE की तैयारी करना चाहते हैं, इंडिया की तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं और उनको मैथ में इंटरेस्ट कम है, मैथ नहीं के बराबर जानते हैं, जैसे भी है भाई, अगर जानते भी हैं तब भी उनको दीजिए, वहाँ तक वीडियो पहुँचाइए। ये सब आपका काम है, आप करेंगे, मुझे आप पे 100% भरोसा है जी। तो चलिए, यहाँ पे बच्चे हो क्या रहा है? a के पावर 5 ले रहे हो, फिर से 5 ले रहे हो, फिर से 5 ले रहे हो और फिर से 5 ले रहे हो। ये अलग चीज़ें हैं और ये अलग चीज़ें हैं। क्या? ये रूट ए ये अलग चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें, वो हर बार पावर होते जा रहा है। तो बताओ कितने पावर करने हैं? सर ए इसका मतलब 1/5, फिर कितना? 1/5 कितना? ये दूसरा बार, फिर पूरे का कितना? 1/5, फिर पूरे का कितना यार? बोलो बच्चों कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 लिखा है 4। लो जी, सारे पावर्स आपस में टकरा जाएंगे, तो a के पावर 1/5 गुने 1/5 गुने 1/5, यानी कितना हो गया? a के पावर 1/625। और इसको कंपेयर कर लो a के पावर n से, तो बताओ n का वैल्यू क्या हो गया? 1/625 आंसर। और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम कर सकते हैं और विशेष बातें इस पे होंगी बच्चों अगले वीडियो में। फिलहाल आप देखी हो बेसिक सवाल, है ना? और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको आपके एग्ज़ाम तक ले जाऊंगा, हम आपसे वादा कर रहे हैं ये चीज़। और जो भी समस्या होगा अभी से स्टार्टिंग से लेकर के JEE के एग्ज़ाम तक के सफ़र में हम आपके साथ खड़ा रहेंगे, बस आपको चलना होगा, ये आप हमसे वादा करें।
हर हाल में हम आपको लेके जाएंगे, बस आप चलने को तैयार रहें। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, बेहतर लगा तो उन बच्चों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट।